जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार श्री कपिल देव जी भगवान बताते हैं कि पापी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कैसी गति होती है। अब उससे आगे की कथा मैत्री ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने श्री कपिल देव भगवान से पूछा है कि हे प्रभु, जो मनुष्य श्री नारायण भगवान से विमुख रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, और जब ये जीव जन्म लेता है और उसके बाद जब मृत्यु को प्राप्त होता है, मनुष्य को इन सब अवस्थाओं में से किस तरह से गुजरना पड़ता है, ये सब सुनाने की कृपा करें। आज श्री कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे माता, संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि माया जाल में पड़कर अपनी सारी आयु को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। मैं एक क्षण में भी ये नहीं सोचता कि जिस भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा है उस भगवान का भी कभी नाम जप करना चाहिए, उस भगवान का भी कभी ध्यान करना चाहिए। युवावस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वे ही व्यक्ति वृद्धावस्था में उसे कष्ट पहुंचाते हैं। हे माता, अब मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म और मरण का सब हाल कहता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनना। श्री नारायण भगवान की कृपा से स्त्री को जिस दिन गर्भ रहना होता है उस दिन मैथुन के समय पुरुष का वीर्य स्त्री के रज के साथ मिलकर खोलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान एक गांठ बंध जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। 1 मास में उसमें हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ हो जाते हैं। दूसरे मास में उंगलियां बनती हैं तथा तीसरे मास में चमड़ा और हड्डी का निर्माण होता है। चौथे मास में शरीर में रोएं तथा आंख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण जी भगवान की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है, तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है। 6ठे मास में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। उस स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है। 7वें मास में उससे अपने पिछले कई जन्मों की तथा 8वें मास में पिछले 100 जन्मों का सब हाल याद आने लगता है। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हृदय में ये विचार कर पछताने लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में अमुक अमुक पाप कर्म करके ऐसा दुख अथवा सुख प्राप्त किया था। उस समय वह श्री नारायण भगवान का स्मरण कर इस प्रकार भगवान से विनती करने लगता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में संसारी सुख तथा स्त्री पुत्र के मोह में पड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर दिया था, इसी से मैं इस जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सका। संत महात्माओं का सत्संग न करने के कारण, आपकी परम पावन कथा न सुनने के कारण अब मैं यहाँ पर उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे से पूर्व जन्मों में अनेक पाप कर्म हुए हैं। इस बात को मैं सत्य मानता हूँ कि मेरा जीवन पहले के जन्मों में सदा पाप कर्मों में लीन रहा है, लेकिन अब मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी तन मन से सेवा करता रहूंगा। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं। अब हे ठाकुर, अब कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे किसी प्रकार विस्मरण ना हो तथा संसार में पहुंचकर मैं ऐसा कार्य करूं कि जिसके द्वारा इस जन्म मरण से सदैव के लिए मुक्ति पा जाऊं। पिंजरे में पड़े हुए बंद पक्षी की भांति वो बड़ा दुख पाता है। सोचता है कि मैं पूर्व जन्मों में अगर पाप कर्म ना करता तो आज ऐसी अवस्था में मुझे ना आना पड़ता। हे माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तो वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुदन करता है उस समय वह श्री जगदीश्वर भगवान की माया से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। तब वह अपनी बाल्यावस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त और कुछ
नहीं कर सकता। वह बिछोने पर पड़ा पड़ा मलमूत्र आदि करता है और जब तक कोई उसे उठाता नहीं है तब तक उसी में पड़ा रहकर वह अनेक तरह के कष्ट पाता रहता है। तदुपरांत उसके माता पिता मलमूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशव अवस्था के बाद जब वह 5 वर्ष का बालक होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्या के अध्ययन के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार खेलने भी नहीं पाता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनता है और काम क्रोध मोह आदि में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने देखकर उसे ईर्ष्या होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है और उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते हैं वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में 8 प्रहर दुखी रहते हैं। जब उसके पुत्र पुत्री आदि प्रकट होते हैं तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ सच बोलकर धन कमाता है और उनका पालन पोषण करता है। युवावस्था बीतने पर जब वृद्धावस्था आ जाती है तब मनुष्य को आंखों से कम दिखाई देने लगता है और कानों से सुनाई नहीं पड़ता। उस समय धन कमाने की शक्ति भी लगभग नष्ट हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण किस तरह से करूंगा। यदि दरिद्र होता है तो उस समय भोजन वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जन करते हैं वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लग जाते हैं। उस समय वह अपने हृदय में बहुत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और धन कमाने योग्य नहीं रहा हूँ। इसीलिए ये सब लोग जिनका मैंने पालन पोषण किया था अब समय पर मेरे खाने पीने की सुधि भी नहीं लेते हैं। हे माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उससे मृत्यु नहीं आती है। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण कर उसे डराते तथा धमकाते हैं उस समय उनके भय के मारे उसका मलमूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते हैं। उस समय वह बड़ा कष्ट पाता है। कष्ट के कारण वो पल पल आंखों से आंसू बहाता रहता है। वो सोचता है कि जिस परिवार का मैंने सदा पालन पोषण किया है आज उसी परिवार के मेरे अपने मेरे पास आना क्यों नहीं चाहते। एक क्षण भी मेरे पास कोई बैठने को तैयार क्यों नहीं होता। मेरी बात वो क्यों नहीं सुनना चाहते। इस तरह से जीव अनेक तरह के दुख पाता है। मनुष्य बड़ा घबराता है कि हे परमात्मा, हे भगवान, अब तो मुझे इस संसार सागर से निकाल ले, अब मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। जिस समय यमदूत उसको नजर आते हैं उस समय वो और दुख पाता है। उस समय परिवार वाले लोक दिखावे के लिए केवल झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं। उस समय रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। इस समय श्री हरि भगवान का कथा कीर्तन सुनाना और गंगा जल तुलसी शालिग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना और साधु वैष्णवों की चरण रज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता है। सब लोग दिखावे के लिए केवल बैठे बैठे रोते ही रहते हैं। उसका भला वास्तव में कोई नहीं चाहता। जो मनुष्य इस संसार से जा रहा हो अगर उसका भला वास्तव में कोई चाहता है तो उसके मुख में गंगा जल डालना चाहिए, तुलसी का चरणामृत डालना चाहिए, शालिग्राम का चरणामृत डालना चाहिए, तुलसी दल डालना चाहिए। लेकिन इन सब की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से आगे कहने लगे हैं कि हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं उनके विभिन्न पापों का दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जबरदस्ती हड़प लेता है उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से नीचे धकेल देते हैं। नीचे गिरने पर जब उसके शरीर का चूर चूर हो जाता है
है। तब यमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गिद्ध आदि पक्षी उसके मांस को खाते हैं और जोंक के समान तीक्ष्ण रोरव नामक कीड़े उसका रक्त चूसते हैं। उस समय यमदूत उस प्राणी से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे की जितनी संपत्ति ली है उतने ही कल्पों तक तुम्हारी यही दशा होगी। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है परंतु अपने परिवार वालों को उन्हें नहीं देता और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता है उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर की भूख लगने लगती है। उसी समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोच नोच कर उसे खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि जिस देह का तुमने पालन किया था अपने शरीर के लिए तुमने उस समय जो कुछ किया था अब तुम उसी अपने शरीर को खाओ, इसको काट कर खाओ। इस शरीर को जिसका तुमने पालन पोषण किया था अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं किया था, केवल अपना पेट भरते रहे, अपने सुख के लिए तुमने सब कुछ किया, अब उसी अपने शरीर का मांस तुमको खाना पड़ेगा। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर उनको अनेक तरह के दुख देता है उनका दिल दुखाता है, ऐसे पापी व्यक्ति को यमदूत उसके मांस तथा मस्तक के गुदे को निकाल कर देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है उसे दो पत्थरों की चट्टान के मध्य में रखकर कोलू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगाता है उसे तलवार की धार के समान पैने पत्तों वाले पेड़ पर ले जाकर वहां से ढकेल दिया जाता है और उस वृक्ष से गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है उसकी देह को लोहे की स्त्री की मूर्ति के साथ आग में तपाकर चिपटा दिया जाता है। ठीक ऐसे ही जो स्त्री पराई इस पुरुष के साथ भोग करती है उसकी देह को लोहे की पुरुष की मूर्ति के साथ में आग में तपाकर चिपटा दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर को हड़पते हैं उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उनकी देह पर गर्म तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खोलते हुए तेल के कढ़ा में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करते हैं उन्हें पीव और लार से भरे हुए लाला भक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीव और लाल को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं उन्हें सांप और बिच्छुओं के काटने से बड़ी तकलीफ होती है। हे माता, जो मनुष्य इस भूमि पर जैसा पाप करता है उसको यमपुरी में पहुंचकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। जो पाप कर्म कर लिए उनका दुख तो भोगना ही पड़ेगा, उनका फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हे माता, बार बार कहा जाता है कि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान की आराधना करनी चाहिए, नहीं तो ये मनुष्य जीवन अगर एक बार व्यर्थ चला गया तो उससे जितनी हानि होगी उसका अनुमान लगाना कठिन ही नहीं असंभव भी है। मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होती है। ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य का जब जीवन मिलता है तो मनुष्य को यही चाहिए कि वो सदा भगवान की आराधना में लगा रहे। आज श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कितनी सुंदर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है तो उसको भगवान की आराधना में लगाना चाहिए। अगर मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी पाप कर्म में हम लीन रहे तो उसका आगे जो फल भोगना पड़ेगा आज उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि किस बुरे कर्म से किस तरह का फल मिलता है। इसलिए स्पष्ट कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो कर्म हमने कर लिया, अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमने पाप कर्म कर लिया तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कोई हमें उस फल को भोगने से बचा नहीं सकता। जो पाप कर्म हमने कर लिए अपने परिवार वालों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, संसार को प्रसन्न करने के लिए जो पाप कर्म हम सब करते हैं उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। शास्त्र भरे पड़े हैं, वेद पुराण भरे पड़े हैं ऐसी ऐसी कथाओं से कि जिनमें स्पष्ट बताया गया है कि किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कथा सावधान करती है कि मनुष्य का जीवन मिला है तो उसको ठाकुर जी की आराधना में लीन कर दो। अगर ठाकुर जी की आराधना करेंगे तो सदा जीवन में सुख शांति आनंद
आते रहेंगे। अगर ठाकुर जी की भक्ति में हम लीन नहीं हुए तो संसार हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। एक बार हम संसार की तरफ आकर्षित हो गए तो भगवान की तरफ लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माया ऐसे कुचक्कर में डाल देती है कि वहां से निकलना असंभव हो जाता है। बार बार कहा जाता है कि भगवान सबसे प्यारे हैं, भगवान से बढ़कर प्यारा कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर हमारा और हितैषी कोई नहीं है। उन ठाकुर जी की कृपा से हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसलिए अब तक जो हो चुका उसके लिए आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं होगा। जो पाप कर्म कर लिए उनके लिए मन में पश्चाताप होना अच्छी बात है, लेकिन आगे के लिए सावधान हो जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनकर थोड़ा सा मन में विचार आना चाहिए कि हमने अपने जीवन में जो पाप कर्म किए हैं उनका फल हमें भी भोगना पड़ेगा। न जाने आगे नरक में जाकर हमें किन किन फल को भोगना पड़ेगा, इसलिए अब भी सावधान होने में ही भलाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जिसने कथा सुन ली वो नरक के वास से तो बच जाता है। जिसने भी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुन लिया उसको नरक में कभी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान के धाम में हमें स्थान मिले इसके लिए अंत समय तक ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से भगवान मिलते हैं। अनंत जन्मों से हम संसार की प्रसन्नता के लिए, परिवार की प्रसन्नता के लिए अलग अलग योनियों में सबको खुश करते आए हैं। 84 लाख योनियां न जाने हमने कितनी बार भटक ली हैं, किस किस योनि में कितने कितने दिन हम रहे हैं उन सब का हमें पता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को पता है। इसलिए भगवान कथा के माध्यम से स्पष्ट कहते हैं कि अब भी मौका है, संभल जाओ। अगर अब ना संभले तो आगे संभलने के मौके मिलने वाले नहीं है। 84 लाख योनियों में अगर एक एक दिन भी जाना पड़े तो आप समझ जाओ कि 84 लाख दिन हमें नरक में रहना पड़ेगा। हर योनि एक नरक है। कुत्ते की योनि में चले जाएं तो देख लीजिए कि कुत्ते का क्या बुरा हाल होता है। गधे की योनि में हमें जाना पड़े तो सोचना चाहिए कि गधे का कितना बुरा हाल होता है। एक छोटी सी चींटी की योनि में हम चले जाएं तो उसका देख लीजिए कितना बुरा हाल होता है। हर योनि में बुरा हाल ही होता है। केवल मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें भगवान की आराधना की जा सकती है। कभी अकेले में बैठकर सोचना चाहिए कि इतनी सारी योनियां हैं, एक एक योनि में हमें एक एक दिन भी जाना पड़े तो हमारे ऊपर कैसे दुख के बादल आ जाएंगे, कैसे हमारा गुजारा चलेगा। तो अब तो ठाकुर जी ने मौका दिया हुआ है, मनुष्य का जीवन दिया हुआ है। अगर अब भी ना संभले तो आगे संभल नहीं पाएंगे। इस जीवन में जो कुछ कर लिया उसको भूल जाओ, लेकिन अब से भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में अपने आप को लगा देना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को भगवान ने हमें यह मौका दे दिया तो इसके बाद तो भगवान की कृपा मानकर अपने जीवन को सही रास्ते की ओर ले जाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि अगर तू सब पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला है, तूने सबसे ज्यादा पाप किए हैं, तो भी अब मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति की ओर लग जा, मैं तेरे पहले के सभी पापों को माफ कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि तेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तूने पहले पाप किए हैं लेकिन उन पापों का फल मैं तुझे नहीं दूंगा। केवल अब से तू मेरी भक्ति में लीन हो जा। जितना प्यार ठाकुर जी अपने भक्तों से करते हैं उतना प्यार तो कोई कभी किसी से कर ही नहीं सकता। भगवान के हृदय में कितना प्यार है एक जीवात्मा के लिए। अर्जुन को स्पष्ट कह दिया है कि सदा मेरी भक्ति में लग जा, तेरे पहले के सभी पापों को माफ कर दूंगा। वो अर्जुन को भगवान कह रहे थे, लेकिन अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र था। असल में भगवान हम कलयुग वासियों, सब मनुष्यों के लिए ये सब कह रहे थे। भगवान को मालूम था कि कलयुग में सब पाप कर्मों में लीन रहेंगे, इसलिए जो कलयुग में भगवान की विशेष रूप से भक्ति करता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। इस घोर कलयुग में तो भगवान के नाम के जाप से भगवान मिल जाते हैं। भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से ठाकुर जी की कृपा मिल जाती है। इसलिए इस कलयुग में अगर हमें भगवान ने भेजा है तो साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के रूप में ये अमृत भी दे दिया है। इस अमृत रस को पीकर, इस कथा को सुनकर हमें अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लीन कर देने में ही भलाई है। इसी में हमारी बुद्धिमानी भी है। संसार को प्रसन्न करके देख लिया आपने, हमने देख लिया कि संसार कितना प्रसन्न होता है। संसार में जब तक हम किसी के काम आते हैं तब तक संसार हमारी जय जयकार करता है। जैसे ही हम संसार के किसी काम ना आ सके वैसे ही संसार वाले एक तरफ से उठाकर हमें दूसरी तरफ फेंक देते हैं। संसार कभी किसी का हुआ नहीं, संसार किसी का कभी
हो नहीं सकता। ठाकुर जी सदा से अपने हैं, अपने रहेंगे, लेकिन हम उनको अपना मानते नहीं हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा में श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से यही तो कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है तो भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में लगाना चाहिए। अगर सारा जीवन पाप कर्म में बिता दिया तो आगे जाकर यमदूत हमसे ना जाने कैसा कैसा व्यवहार करें। हमारे पाप कर्मों के फल स्वरूप यमदूत हमें दंड देंगे। हमें किस किस नरक में कितने दिन कितने वर्ष रहना पड़ेगा ये कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। इसलिए उन सब से बचने के लिए ठाकुर जी की भक्ति में अभी से लीन हो जाने में ही हम सब की भलाई है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के आज की इस तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन अगर भगवान ने दे दिया है, मनुष्य का जीवन भगवान ने दिया है, तो भगवान की आराधना में लगा देने में ही बुद्धि मानी है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आप सबसे निवेदन है कि इस कथा को जैसे आप प्रेम भाव से सुन रहे हैं आगे भी सुनते जाएं, आपको बड़ा आनंद आता रहेगा। आपके जीवन में इस कथा को सुनने मात्र से सुख संपत्ति आनंद आएंगे, आपके दुख दूर होंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के महात्म्य में ये सब कुछ बताया गया है। जो श्रद्धा भावना से कथा सुनता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री कपिल देव जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।